सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। रिजल्ट तो आ गया है लेकिन रिजल्ट को समझना इतना आसान नहीं है। उसी की खातिर हम आ गए हैं एक ऐसा वीडियो लेकर जिसमें रिजल्ट के समस्त बिंदुओं को समझने में आसानी होगी। क्योंकि इस बार जो रिज़ल्ट आया है, हमारे भोले भोले बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो गए हैं कि अगर वो 13% में आए हैं तो वो फिजिकल करें अथवा नहीं, वो 87% में आए हैं तो फिजिकल करें अथवा नहीं, ज्वाइनिंग कंफर्म हो पाएगी अथवा नहीं, ये हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है, ये 87% 13% क्या है। समस्त पहलुओं को, रिज़ल्ट की जितनी पीडीएफ आई हैं उन सभी पीडीएफ को, और शुद्धि पत्र किस लिए आया है, क्या उसकी आवश्यकता है, 87% का एलोकेशन कैसा है, 13% का एलोकेशन कैसा है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब दनादन ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलने वाले हैं, और वो भी ऑथेंटिक वीडियो जो आपको एकदम सत्य एवं सटीक जानकारी दी जाएगी। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे एक प्रकार का रिजल्ट ऐसा भी आया है कि कांस्टेबल जीडी, डीईएफ और एसएएफ 87% नॉट क्वालिफाइड, यूआर परसेंट 13% काल्पनिक और 13% प्राविधिक। ये 3 नाम निकल के आए हैं यहाँ पर। अपना ये प्राविधिक क्या है, काल्पनिक क्या है, और ये जो अलग अलग पीडीएफ यहाँ पर आपको दिख रही हैं, कांस्टेबल जीडी, वैसे तो अब सब में कांस्टेबल जीडी कॉमन है। तो यहाँ पे पहला तो होमगार्ड के लिए, दूसरा 87% है जीडी के लिए, तीसरा यूआर के लिए 13% है वो काल्पनिक है, और चौथा जो है ओबीसी के लिए 13% है वो प्राविधिक है। फिर उसके बाद कांस्टेबल जीडी रेडियो 87%, उसके बाद कांस्टेबल जीडी रेडियो 13% यूआर के लिए, और कांस्टेबल जीडी रेडियो ओबीसी 13% प्राविधिक है। तो इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, आपको समझने में आसानी हो इसके लिए हम इसको कैटेगराइज करते हैं। चूँकि ये जो पूरा रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आया है। पहली कैटेगरी में हम रख लेते हैं कांस्टेबल जीडी होमगार्ड। मतलब जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल जीडी आप सभी कहलाओगे, चाहे वेदर यू बिलोंगिंग टू द एसएएफ, वेदर यू बिलोंगिंग टू द रेडियो, और वेदर यू बिलोंगिंग टू द डीईएफ। तो कांस्टेबल जीडी अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अब मैं केवल पद नाम बोलूँगा। जैसे होमगार्ड, तो होमगार्ड का 87% बिल्कुल अलग कर दो, तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में वो वाली कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं, वो है हमारी जीडी और मतलब डीईएफ और एसएएफ वाली कैटेगरी। इसमें क्या है कि इसमें 87% है, 13% काल्पनिक है और 13% प्राविधिक है। अब यूआर को 13% काल्पनिक रखा गया है और ओबीसी को 13% प्राविधिक रखा गया है। वो उसका मैं अभी समझा देता हूँ। पहले आपको तीसरी कैटेगरी बता दूं, वो है कांस्टेबल जीडी रेडियो की, जिसमें 87 है, 13% और ओबीसी ठीक दूसरी कैटेगरी की तरह। तो आप तीनों कैटेगरी को देख लीजिए। यहाँ पर तीनों कैटेगरी से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इतने ही प्रकार की पीडीएफ आपको ऊपर दिख रही हैं। टोटल नंबर ऑफ ये टाइप बताए हैं मैंने 7 हैं, तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है 7 प्रकार की पीडीएफ में रिजल्ट आया है। तो उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो पहली कैटेगरी से आपको मतलब नहीं है क्योंकि आपने होमगार्ड से अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपके लिए है जिसमें 2, 3 और 4 नंबर की पोस्ट आती हैं, और रेडियो वालों के लिए 5, 6 और 7 नंबर की कैटेगरी है। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल पैदा होता है कि सर ये काल्पनिक क्या है, यूआर 13% काल्पनिक, यूआर 13% प्राविधिक, ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तो इसको समझने के लिए हमको वापस चलना पड़ेगा इसके पहले आई अपडेट के लिए। इसके पहले जो अपडेट आई थी हमें उस पर चलना पड़ेगा, और वो अपडेट है रिगार्डिंग टू द शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र का मतलब ही है, अगर आपने शुद्धि पत्र को समझ लिया तो इन 7 प्रकार की जो आपकी पोस्ट हैं, 7 प्रकार का जो आपका ये जो रिजल्ट आया है उसको जो है आप समझ जाएंगे। तो ये शुद्धि पत्र है, आप देख सकते हैं। ये जारी हुआ था, शुद्धि पत्र क्रमांक लिखा हुआ है ऊपर, इससे अपन को मतलब नहीं है। तो इस बार आपने ध्यान दिया होगा कि पहले नंबर पर जो है आपकी एसएएफ के पद आए थे, और दूसरे नंबर पर जो है आपके आए थे डीएफ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो दूसरे नंबर पर एसएएफ है, पहले नंबर पर जीडी है, ठीक है। तो आप इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या है, काल्पनिक क्या है, प्राविधिक क्या है। देखो
ये जो है उदाहरण के तौर पे अपने टोटल जो पद थे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 7090 थी, जैसा कि हमको पता है। ये वही पदों की संख्या है जो आपकी रूल बुक में आई थी। 7090 पद थे जिसमें अलग अलग कैटेगरी के, फीमेल के, एक्स सर्विसमैन के, होम गार्ड के, और ये सब पद थे। SC ST OBT का, OBC EWS सबको आरक्षण था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन फिर एक ये निर्णय फंस गया कि भाई देखो, OBC कैटेगरी को अभी तक आप देख सकते हैं 14% जो है आरक्षण दिया गया था। 14% यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा है OBC 14%। OBC को अभी तक जो है 14% आरक्षण के साथ जो है दिए जाते थे पद। लेकिन कोई मांग उठी और उन्होंने केस लगाया कोर्ट में, रिट पिटीशन लगाई कि अब उनको 27% आरक्षण चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब इस रिट पिटीशन के कारण क्या हुआ कि कोर्ट ने जो है, ये जो है फिर विभाग ने, अब चूंकि कोर्ट इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, तो विभाग ने क्या किया है कि 87%, मतलब वो 13% को माइनस कर दिया, केवल 87% सीटों को जो है कंफर्म करके रिजल्ट देना चालू कर दिया। अभी हाल ही में जितने रिजल्ट आए हैं, सब रिजल्ट जो आए हैं वो 87% पे आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि 13% पदों को ऐसे होल्ड किया गया है कि अगर डिसीजन OBC के फेवर में जाता है तो वो 13% पद OBC को दे दिए जाएंगे, अन्यथा यहाँ पे SC ST और EWS के पदों को नहीं टच किया गया है, अन्यथा वो पद जो हैं वो किसके हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, UR कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, इसलिए इसको अनरिजर्व कैटेगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो UR कैटेगरी की काल्पनिक पदों की जो PDF बनाई गई है और उसमें बच्चों को चयनित किया गया है, ये वो बच्चे हैं कि अगर OBC को बाकी का बचा हुआ 13% आरक्षण अगर नहीं मिलता है, किन्हीं कारणों से डिसीजन आने से अगर OBC को 13% और आरक्षण नहीं मिलता है, तो काल्पनिक लिस्ट के UR कैटेगरी के 13% बच्चों को ये पद दे दिए जाएंगे। एम आई राइट? सो मेरा कहने का मतलब ये है कि काल्पनिक लिस्ट बनाने का मतलब यही है यहाँ पर कि जो प्रोविजनल लिस्ट है, जो प्रावधिक लिस्ट है किसकी, OBC की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OBC की प्रावधिक लिस्ट। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी मतलब कि जिसमें जनरल, OBC, SC ST सब आते हैं। ठीक है, मतलब समझो कैसे आते हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब वो ना एक्स सर्विसमैन है, ना वो होम गार्ड है, ना वो फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में जैसे मान के चलो कि 1040 पद हैं, आपको दिख रहे हैं UR कैटेगरी के। तो ये 1040 जो पद हैं वो 87% हैं, तो होल्ड कितने हो गए, 501 पद हो गए। जो अपनी टोटल भर्तियां आई थी वो 1040 थी, तो 1040 में अपना 501 पद जो रहेंगे वो होल्ड रहेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा UR कैटेगरी में, ये देखिए 1915, यहाँ पर टोटल पदों की संख्या जो लिखी है 1915 में से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 923 पद जो हैं होल्ड करे जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि 501 पद जो हैं OBC के भी होल्ड रहेंगे और 501 पद जो हैं UR कैटेगरी के भी होल्ड रहेंगे, लेकिन होल्ड तो केवल 13% हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन 13% पदों के लिए 13% बच्चे अधिक फिजिकल देंगे। तो अधिक फिजिकल देने का मतलब क्या है कि 113% बच्चे फिजिकल देंगे। वैसे तो 7 गुना बुलाया जा रहा है, उस 7 गुना का भी पूरा आप मान के चलो कि अगर वो 100% है तो उसका 113% बच्चे पेपर देंगे। तो यहाँ पर जो है होल्ड किया जाएगा कि कैसे, अगर डिसीजन फेवर में आता है OBC के तो जो प्राविधिक लिस्ट बनी है OBC की उनको वो पोस्ट दे दी जाएंगी। अगर डिसीजन उनके फेवर में नहीं आता है तो जो काल्पनिक लिस्ट बनी है उनको वो पद दे दिए जाएंगे, किसकी, UR कैटेगरी की। बात सिंपल सी इतनी सी है कि अगर OBC के फेवर में डिसीजन आता है तो वो जो 13% पद जो बचे हुए हैं वो पद जो हैं OBC को दे दिए जाएंगे, और अगर OBC के फेवर में डिसीजन नहीं आता है तो वो बचे हुए पद जो हैं 13% काल्पनिक UR वालों को दे दिए जाएंगे। तो इसलिए वो 13% अलग से एक्स्ट्रा बच्चों को फिजिकल करवाया जा रहा है कि OBC के फेवर में अगर डिसीजन नहीं बनता है तो UR के जो 13% बच्चे हैं उन सीट्स को जो है
प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यूआर की लिस्ट को काल्पनिक कहा गया है और ओबीसी ने जो है अपना आरक्षण इसमें मांगा है, प्रोविजनल है, तो उनको जो है प्रावधिक कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि 13% एक्स्ट्रा बच्चों को यूआर कैटेगरी के जो है फिजिकल करा के रख लिया जा रहा है कि कहीं अगर डिसीजन ओबीसी के फेवर में नहीं बनता है तो वो जो काल्पनिक 13% की लिस्ट है उसको रियलिटी में लाकर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बाकी का 87% रिजल्ट, चाहे वो होमगार्ड का हो या और कोई डिपार्टमेंट का या और कोई कैटेगरी का, वो कंफर्म दे दिया जा रहा है। बाकी का जो है 13% को होल्ड किया जा रहा है। तो होल्ड करने में जो रिजल्ट 13% होल्ड हो रहा है, उस 13% रिजल्ट जो होल्ड हो रहा है उसमें दावेदारी ओबीसी की भी है, दावेदारी यूआर की है। तो यूआर की दावेदारी तब बन जाएगी जब ओबीसी के फेवर में डिसीजन नहीं आएगा, और ओबीसी की दावेदारी तब बन जाएगी जब उनके फेवर में डिसीजन आ जाएगा। फिर 13% काल्पनिक लिस्ट का, यूआर कैटेगरी की जो काल्पनिक लिस्ट है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये होगा तब जब ओबीसी के फेवर में ये आ जाए निर्णय कि उनको 27% आरक्षण दिया जाए। तो 14 तो पहले दे ही दिया जा चुका है, अब ये 13% और दे दिया जाएगा। लेकिन डिसीजन नहीं आता है तो 13% बच्चों को एक्स्ट्रा अभी से फिजिकल करा के इसलिए रख लिया गया है कि कहीं अगर ओबीसी के फेवर में डिसीजन नहीं बनता है तो इन बचे हुए 13% बच्चों को ज्वाइनिंग देकर जो है 100% ज्वाइनिंग को डन किया जाएगा। तो शुद्धि पत्र से समझोगे तो चीज़ों को आसानी से समझोगे। जिस प्रकार से मैंने एसएएफ और डीएएफ का बताया उसी प्रकार से यही प्रक्रिया जो है रेडियो के लिए भी लागू होगी, होमगार्ड के लिए भी लागू होगी। तो आप देख सकते हैं कि 87% में कितने पद बच रहे हैं और 13% जो पद होल्ड हो रहे हैं वो कितने पद होल्ड हो रहे हैं। उसी के लिए जो है ईएसबी ने पहले शुद्धि पत्र जारी किया था और उसी के हिसाब से ज्वाइनिंग दी गई है। और यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में केवल होमगार्ड के बारे में बात की गई है। दूसरी कैटेगरी में जो 87% कन्फर्म ज्वाइनिंग है कांस्टेबल की वो है। तीसरे में जो है 13% काल्पनिक, वो काल्पनिक बंदे हैं, बंदियां हैं, बंदे बंदियां दोनों हैं। जब ओबीसी के फेवर में डिसीजन नहीं बनता है तो इन 13% काल्पनिक लिस्ट वालों को जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। और अगले तीसरे चौथे नंबर पे जो है वो उन प्राविधिक 13 ओबीसी % हैं जो 13% हैं कि अगर उनके फेवर में डिसीजन आ जाता है तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसी प्रकार से रेडियो का है। बात बिल्कुल सिंपल सी है, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि काल्पनिक बच्चों का चयन तभी होगा जब ओबीसी के फेवर में निर्णय नहीं बनेगा, और काल्पनिक बच्चों का चयन नहीं होगा अगर ओबीसी के फेवर में यह निर्णय बन जाता है कि उनको 27% आरक्षण दिया जाए। तो इस समस्या से बचने के लिए कि अब उनको फिजिकल वहाँ फिर से कहाँ कराएंगे, इसलिए लिस्ट अभी से काल्पनिक बना के रख ली गई है कि कहीं अगर ऐसा हो गया कि ओबीसी के फेवर में डिसीजन नहीं आता है तो हमारे पास 13% बच्चे ऑलरेडी फिजिकल करे रखे रहें ताकि उनको फिर सीधा ज्वाइनिंग देने का काम बचा रहे विभाग के पास। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इनने डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट डिसीजन। जो भी डिसीजंस आते हैं उसके हिसाब से 100% ये जो है रिजल्ट को क्लैरिफाई कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम हर एक डाउट को क्लियर करने में सक्षम हैं और आपको जल्दी से जल्दी अगले वीडियो में वो डाउट हम क्लियर करके देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।